हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन दोस्तों। तो दोस्तों आप अपन पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और उसमें बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर की क्लासें चल रही थी। और लास्ट क्लास में अपने वाटर इरोजन कैसे गली का फॉर्मेशन होता है, गली की कौन कौन सी स्टेज है, ठीक है, गली के कितने टाइप है, सब बातें अच्छे से अपन ने पढ़ ली थी। और फिफ्थ लेक्चर में अपने दूसरे चैनल वाले पे अपलोड हुआ था और उस पर भी अपन ने सब अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली थी, जैसे कि कैसे विंड इरोजन को कंट्रोल करना है, कौन कौन से एग्रोनॉमिकल मेथड है, कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, सब बात तक कर ली थी। आज अपने बात करने वाले किसकी, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, किसकी बात करने वाले दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस बताता हूँ कि कौन कौन से अपने टॉपिक हो गए और कौन कौन से टॉपिक अपने रह गए। ठीक है, ये हो गया अपना सिलेबस। क्या हो गया दोस्तों अपना सिलेबस, AGE/NGG 1-1 इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इसमें अपने टॉपिक की बात करें यदि, तो देखो इसमें फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसके अपने बात की थी दो प्रकार के, एक्सेलरेटेड और दूसरा कौन सा था आपने, नेचुरल। एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल। उसकी बात की, डेफिनेशन बात की सोयल एजेंट की, तीन टर्म दिए थे ना अपने, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या इसमें सेडिमेंटेशन। उसके बाद में फॉर्म ऑफ सोयल इरोजन, रेन ड्रॉप के बारे में बात की, सीड की बात कर ली, रिल की बात कर ली, गले की बात कर ली, और कौन कौन से फैक्टर थे वो उसको अफेक्ट कर रहे थे, जैसे वेजिटेशन था, टोपोग्राफी था, वो तो कल वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर उसके बाद गली का क्लासिफिकेशन, फोर्थ लेक्चर क्या इसमें, गली का क्लासिफिकेशन, सब अच्छे से अपने बात की थी, गली के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन वी शेप में, कौन यू शेप में, ठीक है ना। नेक्स्ट सोइल लॉस, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन, ठीक है ना, वो RKLS-CP, इसकी भी अपन ने बात की थी। और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सोइल इरोजन, कैसे उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कल वाले पढ़ा था, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ठीक है, और बेंच टेरेसिंग कल अपन ने उसके कंट्रोल में बात की थी। उसके बाद में अपने कौन कौन से टॉपिक बात रह रहे हैं, एक तो इसमें यह वाटर हार्वेस्टिंग का, कौन सा दोस्तों, एक तो कौन बाकी रह रहा है इसमें, ये अपने वाटर हार्वेस्टिंग का बाकी रह रहा है, ठीक है ना। कौन सा बाकी रह रहा है इसमें, एक तो ये नंबर 6 का वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। और उसके बाद में ये विंड इरोजन, ये इसकी कल बात कर ली थी अपन ने, ठीक है ना, इसकी भी बात कर ली। और एक कौन सा सेंट्रीफ्यूगल, और एक ये पंप रिलेटेड, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन, और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन, और कौन सा स्प्रिंकलर, इन तीनों की अपन आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तीन तो ये इसकी अपन आज बात कर लेंगे, और उसके अलावा अपने 3 लेक्चर और बाकी रहेंगे। कितने रहेंगे इसमें, 3। बाकी वाली सभी क्लासेस अपने अच्छे से हो गई है, आप चाहे इसको अच्छी तरीके से देख लेना दोस्तों, ठीक है ना। तो आपके ये सिलेबस क्या हो जाएगा, 3 लेक्चर होने के आज के और 3 फिर बाद में रहेंगे, कुल मिला के सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल तो तुम्हारी कॉलेज में होते ही होंगे और तुम अच्छे से समझ गए प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ अपने दोनों चैनल पर प्लेलिस्ट भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट को इस प्रकार विकास सर ने, मतलब टेक्निकली विकास सर कहते हैं ना नंबर 1 है, इस प्रकार उसको एडजस्ट किया है ताकि कोई भी चैनल पे हो, चाहे इस पे हो चाहे उस पे हो, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट एक ही आपको शो होगी और एक प्लेलिस्ट पे आपको हर एक वीडियो इसके लेक्चर का मिल जाएगा। दूसरी बात में तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना, IPL की तरह आपकी रैंक की भी एक दिन बोली लगेगी, ठीक है ना। यस, तो पहला इसमें मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर कौन आता, ओरीफिश, कौन आता दोस्तों, ओरीफिश। ओरीफिश का आपको नाम नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए ओरियो बिस्किट, कौन सा बिस्किट, ओरियो। और ओरियो बिस्किट कैसा था, छोटा सा, कैसा था, छोटा सा। अगर छोटी जगह पर, कौन सी जगह पर दोस्तों, छोटी जगह पर पानी बह रहा है, बहते पानी को, छोटी जगह पर बहते पानी का क्या करना है, मेजरमेंट करना है, पानी का क्या करना है इसमें, मेजरमेंट करना है। तो अपन कौन से यंत्र का काम में लेंगे, तो कौन से यंत्र काम में लेंगे इसमें, ओरीफिश, कौन सा लेंगे दोस्तों, ओरीफिश, ठीक है ना। स्मॉल, जैसे कौन हो गई, कोई स्ट्रिप हो गई, या कोई क्या हो गई इसमें, फर्रो, कौन हो गई दोस्तों, कोई फर्रो में पानी बह रहा है, या फिर क्या कोई इसमें स्ट्रिप में पानी बह रहा है, तो उस पानी को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ओरीफिश का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ओरीफिश का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। या फिर इसमें देख लो चेक बेसिन, कहाँ इसमें, चेक बेसिन, ठीक है, चेक बेसिन में, ETC में, या फिर किसमें, फर्रो में कोई पानी बह रहा है, मतलब कौन सी जगह इसमें, छोटी जगह, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ओरीफिश का, ठीक है।
उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे वियर। कौन आता है दोस्तों इस पे? वियर, ठीक है ना। अब देखो वियर में ऐसे याद रखो वायर, कैसे याद रखो इसमें? वायर। और वायर आपको पता है खूब सारे क्या होता है, लंबा वायर होता है। वायर क्या होता है इसमें? लंबा, ठीक है ना, बड़ा होता है, मतलब क्या होता है इसमें? बड़ा। तो वो तो छोटी जगह पर पानी बह रहा, तो ओरियो बिस्किट, ओरियो बिस्किट छोटा सा था 5 रुपए का। और वायर, वायर क्या इसमें? बड़ी जगह पर। कैसे दोस्तों इसमें? बड़ी जगह पर, या फिर इसमें बड़े पानी के चैनल, ठीक है ना, बड़े पानी के चैनल। चैनल मतलब रास्ता, एक तरीके से क्या इसमें? रास्ता। जैसे अपना यूट्यूब चैनल है, तो ये भी एक तरीके क्या आपसे और हमारे तक पहुंचने के एक प्रकार से रास्ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बड़ी जगह पानी के चैनल बह रहा है, और उसके जब पानी को क्या करना है, उसको मापना है। तो मापने के लिए अपन किसका काम में लेंगे? वियर का काम में लेंगे। किसका काम में लेंगे दोस्तों? वियर का, ठीक है ना। और पानी कितना बह रहा है, मान लो कि ये अपने पास क्या था, एक बड़ा बांध था। क्या था दोस्तों? बांध, ठीक है, जैसे कोटा बह रहा है इस बांध है, और यहाँ से पानी क्या हो रहा था? डिस्चार्ज हो रहा था। पानी क्या हो रहा था इसमें? डिस्चार्ज हो रहा था। और जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको अपन किससे दर्शाएंगे? क्यू से। क्या दर्शाएंगे इसमें? क्यू से। और इसका एक सूत्र भी है, सूत्र मैं इधर लिख देता हूँ इसमें ना, कि भाई कितना डिस्चार्ज रेट कितना हुआ, कितना पानी यहाँ से बह गया, उसको मापने के लिए एक अपने पास में सूत्र भी है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या है? 0.0184 LH3/2, LH3/2, ये क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया, ठीक है ना, डिस्चार्ज रेट की वैल्यू, ठीक है। क्यू बराबर क्या इसमें? क्यू बराबर 0.0184 LH, ये क्या है इसमें? H है, ये क्या दोस्तों? H है, ठीक है ना। और 3/2, और 3/2 को कई बार वो क्या भी लिख के दे सकता है? 1.5 ही दे देता डायरेक्ट लिख के। क्या लिख के दे देता? 1.5। तो इस बात को भी आपको क्या रखना, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कौन? पार्सल फ्लूम। किसकी बात करें? पार्सल फ्लूम की। तो देखो पार्सल फ्लूम में क्या होने वाला है, एक तरीके से ये देखो तो क्या इसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है इसमें? कॉम्बिनेशन, दोनों का मिला जुला रूप है। कैसा रूप है? मिला जुला रूप है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ orifice and parcel flow, weir, sorry, weir, orifice and weir, weir, orifice and weir का दोनों का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, एक तरीके से दोनों का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या इसमें? पार्सल फ्लूम, ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप। और पार्सल फ्लूम में आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उथली जगह पर। कौन सी जगह पर दोस्तों? उथली जगह पर पानी बह रहा है। कैसी जगह पर? उथली जगह पर। उथली जगह इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसमें? सेलो। क्या बोलते हैं इसको अपन? सेलो, सेलो चैनल। कैसे इसमें? सेलो चैनल में कोई इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, या फिर क्या इसमें फ्लोटिंग हो रही है वाटर की, और उसको क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो किसका प्रयोग करेंगे? पार्सल फ्लूम का इसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट वन कौन है इसमें? वी नोच। कौन सा नोच दोस्तों? वी नोच। और वी नोच का आपको क्या पूछते हैं इसमें? फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक्सेलेंट डिवाइस है, बहुत ही शानदार डिवाइस है, ठीक है। इट इज ए एक्सेलेंट डिवाइस फॉर वाटर मेजरिंग। इट इज ए excellent device for water measuring, वाटर मेजरिंग। इसके लिए दोस्तों वाटर को मापने के लिए एक क्या है? एक्सेलेंट डिवाइस है। और इसके भी आपको क्या पूछेगा इसमें? वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? Q बराबर 0.0138, ठीक है, LH 5/2, 5/2। और 5/2 को वो कई बार क्या भी लिख सकता है इसको? तो 2.5 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है दोस्तों? 2.5 भी आपको लिख के दे सकता है, ठीक है ना। इसका भी आप क्या रखना है इसमें? ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में बस ये 4 ही मोटे मोटे आपके मेथड है। कितने मेथड है इसमें पानी को मापने के? 4 ही आपके मोटे मोटे मेथड है। एक बार वापस बात कर लेते हैं 4 कौन कौन से, ठीक है ना। एक बार इसको अपने वापस बात कर लेते हैं। वी नोच का मैं क्या याद रखना? एक एक्सेलेंट डिवाइस है, मतलब सबसे बढ़िया डिवाइस है। और इसका ये वैल्यू याद रखनी है, Q बराबर 0.0138 LH 5/2, और 5/2 को
सॉरी 2.5 भी कभी लिख के दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में कौन आ गया इसमें, तो वो आ गया कौन इसमें, पार्सल फ्लूम। और पार्सल फ्लूम कौन सी जगह पर, उथली जगह पर, मतलब सेलो है ना, सेलो बेड, वहां से कोई पानी बह रहा है, चैनल उससे पानी बह रहा है, तो उसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में वियर, वियर मतलब वायर, वायर क्या होता है इसमें, बड़ा होता है, तो बड़ी जगह पर पानी मापना है तो वियर का प्रयोग करते हैं। और वियर किसकी वैल्यू क्या, 0.0184 LH 3/2, और 3/2 को 1.5 भी कभी दे सकता है। और छोटे जगह पर पानी बह रहा है, ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओरियो, ओरियो बिस्किट के साथ छोटा आता है, तो छोटे जगह पर बहते हुए पानी को मापने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन सीधा सा आता है कि पानी को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम आता है, तो कौन इसमें, पार्सल फ्लूम। मुख्य तो ऑप्शन पार्सल फ्लूम ही आता है। कौन आता है इसमें, पार्सल फ्लूम। और पार्सल फ्लूम क्या है, ओरिफिस और वियर का मिला जुला रूप है, दोनों का क्या मिला जुला रूप है। तो जो अपने पास में टॉपिक था अपना, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वो तो क्लियर हो गया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक था इसमें ड्रिप इरिगेशन, और कौन सा इसमें, स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपना कौन है इसमें, स्प्रिंकलर। इसकी बात करें दोस्तों, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, फव्वारा सिंचाई विधि, या सीधे बोलते हैं फव्वारा विधि। क्या बोलते हैं इसको, फव्वारा विधि। कौन सी विधि दोस्तों, फव्वारा विधि। ठीक है ना, फव्वारा विधि। उसके बारे में अपन पहले बात करेंगे इसमें फव्वारा विधि की। और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा था अपने, ड्रिप इरिगेशन। कौन सा दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन। तो देखते हैं इसमें फव्वारा विधि की भी जो खोज की है, फव्वारा विधि की भी खोज की है, वो किसके समान अपने पास, ड्रिप विधि के समान। ठीक है, ड्रिप विधि के समान इसकी खोज भी किसने की है, तो इसकी खोज करने वाला देश कौन सा है, इजराइल। कौन सा दोस्तों, इजराइल। ठीक है, तो फव्वारा विधि का खोज करता देश कौन हो गया इसमें, इजराइल। मुख्य तौर पे इस पे दो तीन बातें ध्यान रखनी जाती है। एक तो देखा वाटर यूज एफिशिएंसी, कौन इस पे, वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वो होती है अपने पास में कितनी, इसमें 60 to 70%। कितनी दोस्तों, 60 to 70%। और दूसरी बात में इसका देखा जाता है वाटर सेविंग। क्या देखते हैं इसकी, वाटर सेविंग मतलब जल की बचत कितनी कर रहा है, वाटर सेविंग। और वाटर सेविंग ये कितनी करना है, इसका या तो बोल दो कितना, 25 से, या फिर ये ऐसे लिख दो 40 से 50%। और कभी कोस्ट में ऐसी वैल्यू आ जाए 25 से 50%, तो भी अपने पास में बात एक ही है और सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले आपके पास में कितने लीटर पानी था, 100 लीटर पानी था, और उससे अपन 1 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। और आपने कौन सी विधि अपनाना स्टार्ट किया, हमारा विधि। तो पानी की कितनी 40 से 50% बचत हो जाएगी। कुल मिला के पहले आपके पास में 100 लीटर था, आप कितने में सिंचाई कर रहे थे इसमें, 1 हेक्टेयर में, कितने में, 1 में। अब आपके 50 लीटर हमारा विधि अपना रहे, कितने में हो जाएगी, 50 लीटर में वो सिंचाई हो जाएगी, और आपके पास में 50 लीटर पानी बच जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है, 2 गुना। कितने गुना दोस्तों, इस विधि के प्रयोग से, इस विधि के प्रयोग से 2 गुना सिंचित क्षेत्रफल को, इरिगेटेड एरिया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कितने गुना दोस्तों, 2 गुना। ठीक है ना, कितने गुना इसमें, 2 गुना सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गई इसकी अपने पास मुख्यतः बात। तो आप देखो फव्वारा विधि है, इसकी खोज भी किसने की थी, इजराइल देश ने की थी। ड्रिप विधि के समान वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब जल उपयोग दक्षता 60 से 70% है। वाटर सेविंग कितनी है, 40 से 50% है। और इस विधि का प्रयोग से 2 गुना सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। आगे इसमें अपने पास क्या बात आने वाली है, फव्वारा विधि। कौन सी विधि दोस्तों, फव्वारा। और इसका एक ही सबसे बड़ा कैरेक्टर है, इसका अपन मुख्यतः प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग सोइल। कौन सी सोइल दोस्तों, अंडुलेटिंग। ठीक है ना, अंडुलेटिंग सोइल, उबड़ खाबड़ जमीन पर सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, फव्वारा विधि का किया जाता है दोस्तों। किसका करते हैं अपन, फव्वारा विधि का। ठीक है, ठीक है ना, लाभ, या इसको बोलते अपन एडवांटेज, क्या इसको एडवांटेज, एडवांटेज में
अपन सीधी सी पहली बात किसकी करेंगे, तो वो अपन पहली बात किसके करने वाले हैं, असमतल। क्या दोस्तों, असमतल, या इसको क्या बोल दो, उबड़ खाबड़। कौन सा इसमें, असमतल या उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, या इसको बोल दो अंडुलेटिंग सोयल। ठीक है, अंडुलेटिंग सोयल। अंडुलेटिंग सोयल में, अंडुलेटिंग सोयल में सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु सर्वोत्तम विधि, सिंचाई हेतु सर्वोत्तम विधि, तो वो विधि कौन सी है इसमें, फव्वारा विधि। क्योंकि आपको पता है ड्रिप में भी क्या लगते हैं, पाइप लगते हैं। ठीक है, पाइप जब मिट्टी में लगता है एकदम फ्लैट चाहिए, पानी इधर उधर हो गए तो कहीं एक तरफ ढलान ज़्यादा होगी तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। जैसे चेक बेसिन कर रहे हैं क्यारी विधि से, तो क्यारी में एकदम समतल होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेडमेंट हुआ तो पानी एक तरफ ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा थाला विधि देख लो, थाले में भी अगर थाले में असमतल हुआ तो एक तरफ ज़्यादा पानी चला जाएगा। रिंग विधि देख लो, कई सारे पौधे एक साथ जुड़े होते हैं, एक तरफ ढलान हुई तो एक तरफ, एक साइड के पौधों में ज़्यादा पानी चला जाएगा। प्रवाह विधि हुई, प्रवाह में अगर किधर ढलान हुई तो ढलान की तरफ ज़्यादा पानी चला जाएगा। अंडुलेटिंग सोयल है, ढलान वाली मृदा है, तो वहाँ एक विधि उपयुक्त है, वो कौन सी इसमें आपके, फव्वारा विधि। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप क्या लगाना आज, इसको मोस्ट लगा लेना दोस्तों। ठीक है ना, इसको क्या लगा आप आज ही मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके आता ही आता है। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट अपन बात क्या करेंगे, इसका क्या लाभ हो सकता है, और ठीक है ना, फर्टिगेशन। आपको पता है पानी की बचत होती है ड्रिप विधि के बाद सर्वाधिक इसकी, और फर्टिगेशन के बाद भी ड्रिप विधि के बाद जो सबसे बेस्ट है वो कौन सी आपके, स्प्रिंकलर विधि होती है, सबसे बेस्ट होती है। ठीक है ना, और इसका लाभ क्या था दूसरा, सिंचित क्षेत्रफल को कितने को, इसको सिंचित क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ाया जा सकता था। इरिगेटेड एरिया इंक्रीज टू टाइम, इंक्रीज टू टाइम। ठीक है ना, 2 गुना इरिगेटेड एरिया है उसको अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका लाभ क्या होगा, फर्टिगेशन, या फिर पहला वो पढ़ लो इसमें, इसका प्रयोग से क्या, इसमें टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट, फ्रॉम फ्रॉस्ट, पाले से बचाने, तो फसलों को पाले से बचाने तो अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई विधि का, फव्वारा सिंचाई विधि का। कैसे, जैसे सर्दियाँ होती है तो सुबह सुबह अपन नहा लेते हैं ट्यूबवेल के पानी से, तो तुरंत अपन क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जमीन का पानी है, जमीन का तापमान कभी चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है, तो वो पानी गर्म होता है, उस वजह से अपन भी क्या, गर्मी बढ़ जाती है, अपन को सर्दी लगना बंद हो जाती है। इसी प्रकार इसको प्रयोग करने से अगर अपन फसलों को पानी देंगे तो पौधा भी एक तरफ नहला जाएगा, नहलाने से उसकी क्या, सर्दी हट जाएगी, मतलब कुछ हद तक उस पर गर्मी आ जाएगी पौधे में। ठीक है, उसके अलावा और इसका क्या नेक्स्ट क्या होगा, फर्टिगेशन। क्या इसमें, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन आप सबको पता है क्या होता है, सिंचाई के साथ उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिगेशन हेतु सर्वोत्तम। ठीक है, या बोल दो इसमें बेस्ट मेथड, और किसके बाद, ड्रिप के बाद। ठीक है ना, ड्रिप के बाद सबसे बेस्ट तो कौन है, ड्रिप, ड्रिप के बाद सबसे बेस्ट कौन है, तो वो कौन है आपके इसमें, फव्वारा सिंचाई विधि। कौन सी विधि दोस्तों, फव्वारा सिंचाई विधि। ठीक है, और उसके बारे में भूमि की क्या हो जाती है, बचत। 5 नंबर पे क्या लगेगा इसमें, भूमि की बचत, क्यारियां बनाने में आदि में भूमि की का इसमें खर्चा नहीं लगेगा, तो इसमें भूमि की बचत कैसे, क्यारियां, क्यारियां, या फिर क्या इसमें नालियां बनाने में, या फिर क्या इसमें मेड़ बनाने में इसमें मृदा का उपयोग नहीं होता, तो भूमि की क्या होती है, इसमें बचत होती है। ठीक है ना, ये तो हो गए इसके मोटे मोटे लाभ। क्या हो गए दोस्तों, मोटे मोटे लाभ। अब अपन बात करेंगे इसमें हानियों की, किसकी बात करेंगे, हानियां। ठीक है, हानियां जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, डिसएडवांटेज। ठीक है ना, डिसएडवांटेज।
देखो इसमें हानियों में क्या होगा, यदि इसमें वायु अगर तेज बह रही है, ठीक है ना, उसका बहाव बहुत क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो पानी क्या एक तरफ सिंचाई हो जाएगी, एक तरफ पानी सिंचाई होगी ही नहीं, हवा जिस तरफ है उस तरफ पानी ज़्यादा चला जाएगा, आगे पानी जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए सुटेबल वायु की गति कितनी, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वायु चल रही है तो वो सुटेबल है, इससे ज़्यादा है तो वो इसके लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, और क्या नुकसान हो सकता है इससे, फूल आ रहे हैं और अपन क्या दे रहे हैं इसमें, फुहारा विधि से सिंचाई, और इससे तो कैसे पानी उपलब्ध होता है फसलों को, जैसे कृत्रिम वर्षा के रूप में, ठीक है ना, उसके ऊपर जोर जोर से पानी पड़ेगा तो फूल क्या हो जाएंगे, टूट के नीचे गिर जाएंगे, तो भी क्या होगा, इसमें नुकसान ही होगा। ठीक है ना, तो करते हैं इसमें पर बात, ये क्या इसमें हानियां। तो पहली हानि क्या लिखोगे आप, वायु की गति, वायु की गति तेज होने पर, क्या हो जाएगा, एक तरफ सिंचाई, ठीक है, वन साइड इरिगेटेड एरिया, एक तरफ सिंचाई, ठीक है ना, एक तरफ सिंचाई हो जाएगी। उसके बाद में तो सुटेबल क्या होगी इसके लिए, ठीक है ना, सुटेबल विंड वेलोसिटी, सुटेबल विंड वेलोसिटी, तो वो सुटेबल विंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी अपने पास कितनी, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर इतनी चल रही है तब तक तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और इससे अगर कम ज़्यादा है तो अपने लिए वो क्या कर देगी, दिक्कत कर देगी, फिर क्या कर देगी दोस्तों, दिक्कत कर देगी। यस, बढ़ते हैं आगे अपन, ठीक है, और हानि क्या हो सकती है इससे, कौन सी मृदा, यह विधि चिकनी मृदा हुई तो, ठीक है ना, जो काली मृदा है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना, यह विधि काली मृदा, या इसको क्या बोलते आप, चिकनी मृदा, ठीक है ना, चिकनी मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस मृदा की क्या होती है, इस विधि से प्रयोग किया फव्वारा विधि से, तो इसमें खेत क्या हो जाएगा, इसमें पानी से भर जाएगा, खेत किससे भर जाएगा, पानी से, मतलब वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इसकी क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है इसकी, कम होती है, ठीक है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब पानी इसमें नीचे धीरे धीरे जाता है, इनफिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से इसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या हानि हो सकती है, तो अब जो फव्वारा विधि है इसका उपयोग केवल क्या, दूर दूर बोई जाने वाली फसलों में भी, किस नाम, इसका उपयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों प्लस दूर दूर बोई जाने वाली फसलों में, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, दूर दूर बोई जाने वाली फसलों में, और कहाँ इसमें पानी की कमी वाले फसलों में ही कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका प्रयोग फल वृक्षों में नहीं कर सकते, अर्थात इसका प्रयोग फल वृक्षों में, किसमें दोस्तों, फल वृक्षों में नहीं कर सकते, फल वृक्षों नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और इसके हानियां क्या हो सकती हैं, ठीक है, हानियां में तो इसमें खूब हो गया, इतनी बात, एक वो फूल आते समय ना, फूल आते समय सिंचाई करने से, फूल आते समय सिंचाई करने से फूल झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, ठीक है, फूल क्या होंगे दोस्तों, झड़ जाएंगे।
तो ये तो हो गई इसकी सभी के अपने पास में हानियाँ, ठीक है। और क्या हो गए थे इसके लाभ, और एक दो बातें हैं वो मैं सीधे इसमें नोट लगा के लिख देता हूँ इसमें, है ना, सीधे क्या लिख इसमें नोट लगा के इसमें लिख देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा क्या इसमें, नोजल, क्या सुना होगा इसमें, नोजल। तो नोजल क्या होता है बताओ, नोजल, ठीक है ना। ये क्या होता है इसमें, फव्वारा विधि का हृदय, फव्वारा के क्या, नोजल क्या होता है इसमें, फव्वारा विधि का हृदय, फव्वारा विधि का क्या होता है इसमें, हृदय होता है, ठीक है। और क्या इसमें, और इसका भाग कौन सा है, राइजर, कौन सा दोस्तों, राइजर, राइजर भी इसी का ही भाग होता है, किसका, फव्वारा विधि का ही भाग होता है, ठीक है। उसके बारे में आपने ये भी बात सुनी होगी, कौन सी, इसमें जो इसके पाइप होते हैं फव्वारा विधि में, फव्वारा विधि में क्या होते हैं, पाइप, और वो किसके बने होते हैं, तो वो किसके, पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, और उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, या बोल दो कितना इसका, 20 फीट, कितना फीट दोस्तों, 20 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई, ठीक है। जो दो लाइनें होती हैं, जो फव्वारों की जो लाइनें लगाते हैं अपन, एक लाइन यहाँ सिंचाई की, दूसरी कहाँ लगाएंगे, तो उसके बीच में आपस में दूरी कितनी रखते हैं, तो दो लाइनों के बीच की दूरी वो कितना रखते हैं इसमें, 12 मीटर, 12 मीटर या 40 फीट, कितने दोस्तों, 40 फीट आपस में क्या रखते हैं, इसमें दूरी रखते हैं। ये होगी इसकी फव्वारा विधि की मोटी मोटी बात। और एक बात इसमें और रहेगी, इसमें कितना प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर कितना रखते हैं, इसका दाब, दाब, तो दाब कितना रखेंगे इसमें अपन, 2.5 से लेके 4.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या रखते हैं, इसमें दाब रखते हैं, जो कि अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है, तो सर्वाधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है, फव्वारा विधि में, ठीक है ना, सर्वाधिक दाब की आवश्यकता, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वाधिक दाब की आवश्यकता, तो वो किसको होती है, फव्वारा विधि को होती है। ये हालांकि विधियां एग्रोनॉमी का मैटर है, और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन अपने यहाँ इंजीनियरिंग में दे रखा, तो अपन को थोड़ा इसके बारे में भी देखना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। यस, तो अपन अभी कौन सी विधि पढ़ लिया, आज फव्वारा सिंचाई विधि, कौन सी विधि इसमें, फव्वारा सिंचाई विधि पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से इसमें समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन कौन सी पढ़ेंगे इसमें, ड्रिप विधि, कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, ड्रिप विधि। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, ये भी हैंग हो गया इसमें, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा इसमें दम नहीं है, बाकी बोर्ड तो मैक्सअप का है, A1 बोर्ड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो स्प्रिंकलर विधि, फव्वारा विधि, इसका भी खोज ड्रिप के समान कहाँ इसमें इजराइल ने की थी। जल बचत कितनी, 60 से 70%, वाटर सेविंग कितनी, 40 से 50% होती है। 2 गुना संचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है, और बाकी लाभ की बात की थी, असमतल में सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, और इरिगेटेड एरिया को 2 गुना बढ़ा सकते हैं, और क्या था उसमें और बढ़ गए इसमें, और भूमि की बचत, मतलब क्यारियाँ बनाने है तो अपने पास भूमि खराब नहीं होगी, और फर्टिगेशन है तो भी बेस्ट है, और पाले से भी फसलों को बचाया जा सकता है। और पौधों को पानी कैसे मिलता है इसमें, कृत्रिम रूप से, कैसे मिलता है, कृत्रिम वर्षा के रूप में इसमें पानी मिलता है, ठीक है। वायु गति तेज है तो प्रयोग नहीं कर सकते, काली मृदा में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में या फिर और का दूर दूर बोई जाने वाले फसलों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात फल वृक्षों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और फूल आते समय सिंचाई तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नीचे इसका कुछ पार्ट थे उसकी भी अपन ने बात कर ली कि नोजल क्या होता है, राइजर क्या होता है, पाइप किसके बने होते हैं, कितनी इसकी दूरी होती है, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट विधि कौन सी आएगी, तो वो आएगी कौन सी दोस्तों, ड्रिप विधि। कौन सी विधि इसमें, ड्रिप। तो आप जल्दी सेटिंग लगा लो, मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूंगा, क्योंकि ये ड्रिप विधि वगैरह आपके सबके अच्छे से पहले पढ़ी हुई है, ठीक है ना। यस, ड्रिप विधि, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अपन क्या भी बोलते हैं, बूंद बूंद, क्या दोस्तों, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। और इसको अपन क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, टपका विधि, पानी धीरे धीरे और टपकता रहता है ना, टपका विधि बोलते हैं इसको। और
और क्या, जैसे आप नाई के पास जाते हो, नाई क्या बालों को ऐसे भिगोता है, वो क्या करता है, ट्रिंक करता है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, इसका ट्रिंकल विधि। कौन सा दोस्तों, ट्रिंकल विधि, ट्रिंकल विधि, ट्रिंकल विधि भी इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ट्रिंकल विधि हो गई, टपका विधि हो गई, बूंद बूंद सिंचाई विधि हो गई, और ड्रिप विधि तो हो ही गया। ये क्या हो गया इसके दोस्तों, सभी अन्य नाम, क्या हो गए इसके अन्य नाम, ठीक है। तो आप इसको अन्य नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो आप अन्य नाम पूछे तो भी आप इसमें बता देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके खोज करता, क्या दोस्तों, पहले क्या लिखो इसमें, खोज करता देश, खोज करता देश, ठीक है। और उसके बारे में कौन इसमें, वैज्ञानिक, कौन दोस्तों, वैज्ञानिक। और उसके साथ में ईयर भी पूछता है, तो ईयर को भी अपन को क्या रखना है इसमें, याद रखना। तीन बातें, कितनी बातें इसमें, तीन बातें आपको अच्छे से क्या रखनी है इसमें, याद रखनी। तो खोज करता देश था वो कौन सा था इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम इजराइल। कौन सा दोस्तों, इजराइल खोज करता देश था, ठीक है। वैज्ञानिक कौन था, तो वैज्ञानिक था इसमें सिमका ब्लास। कौन था दोस्तों, सिमका ब्लास, सिमका ब्लास, ठीक है। और कौन से साल में खोजा था, 1939, सॉरी 1940, कब इसमें, 1940 में इसकी विधि की क्या की थी, खोज की थी। कैसे खोज की, क्या इसकी हिस्ट्री है, उस पर जाएंगे तो अपन थोड़ा क्या हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट अपन बात करने वाले हैं। बाकी इसकी भी कहानी क्या है, इंटरेस्टिंग है, सुनाएंगे कभी मेरा मौका तो, ठीक है। उसके बारे में इसमें भी अपन बात करेंगे क्या इसकी एडवांटेज वगैरह की। तो पहले क्या बात करें इसमें, वाटर सेविंग, क्या दोस्तों इसमें, जल बचत, जल बचत, इट मीन्स क्या इसमें, वाटर सेविंग, वाटर सेविंग। और दूसरी किसकी बात करेंगे अपन इसमें, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, ठीक है ना, वाटर यूज एफिशिएंसी, इन दोनों की अपन मुख्य बात करेंगे अपने, ठीक है। तो देखो इसमें बात कैसी है, बात बिल्कुल ऐसी है। इसका जल बचत कितना होता है इसमें, 60 से 70%, 60 से कितना इसमें 70%, और ये कितना इसका 90 से 95%, क्या दोस्तों 90 से 95%। और कॉस्ट में क्या लिख दोगे, सर्वाधिक, क्या लिख दो इसमें, सर्वाधिक, कॉस्ट में क्या इसमें, सर्वाधिक, सर्वाधिक इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो वो होती है किसकी, ड्रिप विधि की। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार वापस देख लो फटाक से। अभी तक अपन ने पढ़ा इसके अन्य नाम, ड्रिप विधि के, बूंद बूंद सिंचाई विधि, टपका विधि, ट्रिंकल विधि, ठीक है। खोज करता इजराइल, सिमका ब्लास, और कौन इसमें आपके 1940। ये जो सिमका ब्लास है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और इजराइल था ये भी इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कई बार। और ये अन्य नाम है, ये अभी पूछा गया था जेट 2023 में, और मेरे हिसाब से आपने जिसमें अगर सेकंड ईयर में आप, तो आपने यही पेपर दिया था, उसमें ट्रिंकल विधि पूछा गया था, ठीक है ना। जेट 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला। तो आपने सभी जेट 2023 में एडमिशन लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप फाइट करके ही एग्जाम में बैठे थे, सॉरी जेट एग्जाम में आप देने लायक बने हो, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी वगैरह भी बात हो गई। अब नेक्स्ट इसके और लाभ की बात करें, तो आप हेडिंग क्या लगा दो इसमें, एडवांटेज, क्या दोस्तों, एडवांटेज, क्या इसके लाभ है, एडवांटेज, ठीक है ना, क्या इसके लाभ होने वाले हैं। तो लाभ की अपन बात करें इसकी सिंचाई की, और सिंचाई की कौन सी विधि, ड्रिप विधि। अब देखो इसमें पानी की कमी है, पानी की क्या है, कमी है, या फिर पानी कैसा लवणीय क्षारीय है, कैसा पानी दोस्तों, लवणीय क्षारीय, तो भी अपन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो कहाँ जाएगा, पौधे की जड़ों के पास में। अगर पानी में लवण ज़्यादा है तो कोई पूरे पौधे पर थोड़ी फैलेंगे लवण, कहाँ जाएंगे, ओनली पौधे की जड़ों के पास में, ना कि पूरे खेत में फैलेंगे। जब पानी पौधे की जड़ों के पास में जा रहा है तो साइड में कोई वनस्पति भी नहीं पनप रही है, मतलब खरपतवार में भी क्या आएगी, कमी आएगी। कम पानी है तो भी काम चल जाएगा, पूरे 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 पौधे पर या फिर इसमें पूरे जमीन पर पानी ढोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, और क्या लाभ हो सकता है बताओ इसमें, सिंचित क्षेत्रफल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें देखो जल बचत 60 से 70% हो रही थी, और उसमें कितनी हो रही थी 40 से 50, फिर भी 2 गुना बढ़ रहा, तो इससे 3 गुना सिंचित क्षेत्रफल बढ़ेगा। करते हैं यहाँ पर इसमें बात, आ जाओ आप इधर। ठीक है, पहला लाभ क्या लिखो इसमें, फर्टिगेशन हेतु, किसके हेतु दोस्तों,
फर्टिगेशन हेतु सर्वोत्तम विधि, क्या दोस्तों, सर्वोत्तम विधि। ठीक है, उसके बारे में और क्या लिखोगे, लवणीय जल से भी, किससे, लवणीय जल से भी सिंचाई कर सकते हो, लवणीय जल से भी सिंचाई कर सकते हो। ठीक है, और क्या इसमें, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण होगा, खरपतवार का क्या होगा इसमें, नियंत्रण होगा। ठीक है, और क्या इसमें, दूर दूर बोई जाने वाली फसलों के लिए, किसके लिए दोस्तों, दूर दूर बोई जाने वाले फसलों के लिए, अर्थात फल वृक्षों में, इसमें फल वृक्षों में सिंचाई का सबसे बेस्ट मेथड, सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि, किसमें, फल वृक्षों में सबसे उपयुक्त विधि, किसके लिए, फल वृक्षों के लिए। ठीक है ना, वैसे थाला भी लेते हैं, रिंग भी लेते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है इसमें, अपने पास कौन सी है, ड्रिप विधि। ठीक है ना, सबसे उपयुक्त तो यही विधि है। ठीक है, और क्या लिखना है इसमें आपको, सिंचित क्षेत्रफल को, किसको दोस्तों, सिंचित क्षेत्रफल को 3 गुना तक, कितने गुना तक इसमें, 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके वाटर सेविंग कितनी थी इसमें, 60 से 70% थी, 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, बढ़ाया जा सकता है, कितने गुना तक दोस्तों इसमें, 3 गुना तक। ठीक है, तो आपने मोटे मोटे तौर पे देख लिया इसके कौन कौन से एडवांटेज होने वाले हैं, कौन कौन से इसके एडवांटेज होने वाले हैं, अपने इसके मोटे मोटे तौर पे देख लिया होगा। खारे पानी है तो भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसकी हानियां, क्या दोस्तों, इसकी हानियां क्या क्या है, हानियां, या जिसको अपन बोलते हैं डिसएडवांटेज, क्या बोलते हैं इसको, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है ना, क्या क्या इसकी हानियां हैं अपने सामने, आ गया वो, आ गया ना, डिसएडवांटेज, थोड़ा सा ऊपर किया था आपने तो ये तो भाग गया बिल्कुल भी। ठीक है ना, हानियां। अब देखो हानियों में पहली बात तो क्या आ जाएगी इसमें, एक वेरी इंपॉर्टेंट इसकी हानि है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉगिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉगिंग, सबसे मुख्य हानि यही है, क्लॉगिंग। अब देखो इसमें क्लॉगिंग में क्या होता है, इसके एक पार्ट होता है जिसका नाम है इमिटर्स, क्या नाम है दोस्तों, इमिटर्स। और इमिटर्स में क्या होता है, उसमें छिद्र होता है, क्या होता है उसमें, छिद्र होता है, एक छेद होता है, वो क्या होगा, छेद रुक जाएगा, वो छेद क्या होगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। किसकी वजह से बंद होगा, या तो उसमें क्या हो जाएंगे, वो लवण जमा हो जाएगा, क्या जमा हो जाएगा इसमें, लवण, और या फिर इसमें क्या जमा हो जाएंगे, शैवाल, क्या जमा हो जाएंगे दोस्तों, शैवाल जमा हो जाएंगे। आपने देखा होगा बार बार पानी बह रहा है उस छिद्र में से, तो वहाँ लवण जमा होंगे, कूलर के पानी बहता है, कूलर लोहे का कूलर होगा, आपने देखा वहाँ लवण जमा हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट परत नजर आती है। ठीक है, और क्या वहाँ पानी है, पानी ज़्यादा, इसकी वजह से वहाँ क्या शैवाल भी पनप जाएंगे। यदि इसमें लवण है तो उसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे, 0.1% HCl, क्या काम लेंगे दोस्तों, 0.1% HCl, और शैवाल है तो इसके लिए क्या काम लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, क्या काम लेंगे इसमें, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसमें काम में लेते हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और एक क्या होगा, 0.1% HCl इसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी मुख्य हानि हो गई जिसका क्या नाम है, क्लॉगिंग। ठीक है, इमिटर्स किसका भाग है, तो ड्रिप विधि का, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी हानि का अपन इसमें बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरी हानि भी, इसमें क्या है, फसलों को पानी कहाँ उपलब्ध होता है, जड़ों के पास में, जड़ों के पास में, जड़ों के पास में। जैसे मान लो ये पौधा था, ये क्या था, पौधा, और ये इसकी क्या फैली थी, जड़ें फैली थी। अब पानी जब इसको यहीं पास ही प्राप्त हो गया तो ये जड़ें नीचे गहराई में थोड़ी जाएगी, ये जड़ें नीचे गहराई में नहीं जाएगी, इसलिए जैसी तेज आंधी आएगी तो फसलें क्या हो गई, इसमें गिर जाएगी, फसलें क्या हो जाएगी, इसमें गिर जाएगी। तो इसमें लिख दो, इसमें आंधी आने पर या तेज हवा चलने पर, है ना, तेज हवा चलने पर फसलें गिर जाती हैं, फसलें गिर जाती हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गई, एक तरह की एक हानि हो गई, क्या हो गई दोस्तों, इसकी हानि हो गई। ठीक है, और हानि में क्या हो सकता है इसमें,
ये क्या इसमें दूर दूर, क्या दोस्तों, दूर दूर फसल बोई जाने वाली जो फल वृक्ष हैं या फिर फसलें हैं, केवल उन्हीं में ही काम आ सकती है। ठीक है, पास पास वाले में काम नहीं आ सकती। ठीक है, ये तो होगी इसकी क्या हानियां। अब कुछ बात करेंगे अपन क्या इसमें, नोट लगा के बात करेंगे इसमें क्या। एक तो इसमें इमिटर्स, क्या दोस्तों, इमिटर्स, इमिटर्स, और एक कौन इसमें, वो क्या नाम इसका, वेंचुरी। क्या इसमें दोस्तों, वेंचुरी। ये किसके भाग है सभी, ये किसके भाग है, ड्रिप विधि के भाग है। इमिटर्स जो इससे पानी पौधों को प्राप्त होता है, वेंचुरी जो फर्टिगेशन करते हैं ना उसमें काम आता है। फर्टिगेशन नली होती है जिसको ड्रम में डाल दिया, वो वहाँ से फर्टिगेशन को उठाएगा, वहाँ दवाई को या फिर जो भी आपका वहाँ फर्टिलाइजर है उसको उठाएगा वहाँ से। ठीक है ना, कहाँ लेके आएगा उसको, पानी के साथ मेन हेड में लेके आएगा। ये क्या हो गए दो इसके उपकरण। अब बात करें इसके दाब की, दाब कितना होगा इसका, तो दाब कितना रखते हैं इसका अपन, 2.5 kg से कम रखते हैं। दाब कितना रखते हैं इसमें, 2.5 kg से कम रखते हैं इसका दाब। ठीक है, देखो इस पे दाब में 1.5 से लेके 2.5 kg, 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या रखते हैं इसका दाब रखते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने ड्रिप विधि की भी बात कर ली अच्छे से, और किसकी, फव्वारा विधि की भी, और इसके कौन कौन से मेजर थे। 3 लेक्चर अच्छे से अपने हो गए और 3 ये बाकी रहे हैं। बाकी आपका सिलेबस क्या हो गया कंप्लीट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।